सो हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू लेसन 1 ऑफ मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 में हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे क्या, मार्केट के स्ट्रक्चर को। ठीक है, आप जूम आउट करोगे, जब चार्ट को जूम आउट करोगे तब आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, मार्केट का एक स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, क्या है वो स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर क्या कहना चाहता है, किस लेवल पर बाइंग है, किस लेवल पर सेलिंग है। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉइन या स्टॉक या कोई भी चीज़ कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये सब कुछ आपको चार्ट देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में मार्केट के स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड कैसे करते हैं। ठीक है, पिन पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्विंग लो स्विंग हाई क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पर स्विंग हाई एंड स्विंग लो। ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो क्या है, ये है भाई, यहाँ पर आप देखो स्विंग हाई। ठीक है, सबसे पहले स्विंग हाई, तो यहाँ से प्राइस स्टार्ट किया मूवमेंट करना, ये इसने बनाया अपना हाई। सो दिस इज़ कॉल्ड, दिस इज़ द वन हाई। फिर लो लगाता है प्राइस, फिर एक हाई लगाया, दिस इज़ द सेकेंड हाई। फिर लो लगाया, फिर एक हाई लगाया। ठीक है, दिस इज़ द थर्ड हाई। तो ये क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं स्विंग हाई। इन सारे पॉइंट्स को हम बोलते हैं स्विंग हाईज। ठीक है, तो ये सारे स्विंग हाई हैं। और स्विंग लो क्या है, यहाँ पर हाई लगाया, हाई लगाने के बाद एक लो लगाया, लो लगा के फिर से एक हाई लगाया, तो ये क्या है, स्विंग लो। यहाँ पर यहाँ से डाउन साइड के लिए मूव किया, यहाँ से डाउन साइड के लिए मूव किया, फिर अप साइड के लिए मूव किया, तो एक और ये क्या क्रिएट हुआ यहाँ पर, स्विंग लो। तो ये सारे स्विंग हाईज हैं और ये स्विंग लोज हैं। ठीक है, इज अ पीक in the price, a point where the market briefly stops rising and start falling। and characteristic क्या होती है भाई इसकी, the highest point between the two longer highs। ठीक है, एक हाई और दो, मतलब दो बड़े हाईज के बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज़ व्हाट। ओके, इन एंड इट इज़ कॉमनली सीन इन अप ट्रेंड। जब अप ट्रेंड का मार्केट रहेगा तब आपको हायर हाइज देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब डाउन ट्रेंड का मार्केट होगा तो लोअर लोज देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये अप ट्रेंड का मार्केट है, यहाँ पर हाई, फिर इससे बड़ा हाई, फिर इससे बड़ा हाई, तो ये हायर हाइज आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, अप ट्रेंड में। ओके, नाउ वी विल मूव टू स्विंग लो। स्विंग लो क्या होता है, आप देखो यहाँ से प्राइस फॉल करना स्टार्ट किया, प्राइस ने एक लो लगाया, ये प्राइस ने लो लगाया, फिर हल्का सा हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये स्विंग लो हैं। ठीक है, जनरली दीज आर कॉल्ड स्विंग लोज। ये क्या है, हाई है। ठीक है, हाई क्या हो रहे हैं, हाई छोटे होते जा रहे हैं, लो बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, स्विंग लो इज़ अ डिप इन द प्राइस, प्राइस की एक डिप है, एंड अ पॉइंट वेयर मार्केट स्टॉप्स फॉलिंग। यहाँ से फॉल कर रहा था, यहाँ स्टॉप कर दिया मार्केट ने फॉल करना, फिर हल्का सा अपसाइड को रिवर्सल, फिर फॉल करना स्टार्ट किया। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, आप देखोगे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ते जाएगा। मतलब जो है लो, फिर उससे बड़ा लो, फिर उससे बड़ा लो, फिर उससे बड़ा लो। ठीक है, तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहता है, हाउ यू कैन फाइंड कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर लोज लग रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट डाउन ट्रेंड में है। हायर हाइज लग रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट अप ट्रेंड में है। ओके, नाउ हाउ दे आर यूज्ड इन ट्रेडिंग। अब ये तो समझ में आ गया भाई कि हायर हाइज क्या होते हैं, लोअर लोज क्या होते हैं, बट ये ट्रेडिंग में किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहला चीज़ होता है भाई ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। दे हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड, कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे हायर हाइज लग रहे हैं, सॉरी हायर हाइज लग रहे हैं, हायर लोज लग रहे हैं, मतलब क्या है, अप ट्रेंड है। प्राइस यहाँ से हाई लगाया, फिर ये लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, हाई हाई हाई, लो लो लो। ठीक है, हायर हाइज एंड हायर लोज, दैट मीन्स मार्केट इज इन अप ट्रेंड। जब मार्केट प्राइस फॉल कर रहा है, लो लगाया, फिर यहाँ हल्का सा हाई, फिर नया लो, फिर हल्का सा हाई, फिर नया लो, फिर हल्का सा हाई, फिर नया लो। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, लोअर लोज एंड लोअर हाईज, ठीक है, छोटे हाई लग रहे हैं और छोटे क्या हो रहे हैं, लो लग रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट दिस टाइप ऑफ मार्केट इज़ इन डाउन ट्रेंड। यहाँ से हमें पता चलता है कि भाई मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, ठीक है, लोअर हाइज लग रहे हैं और लोअर लोज लग रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट डाउन ट्रेंड पे है। दूसरी चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि स्विंग हाई है, मतलब ये क्या है, एक रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है, यहाँ से प्राइस ने हाई लगाया, एक स्विंग हाई लगाया, फिर नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पर आकर क्या करेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर यहाँ से अपसाइड को मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा। सो दे वर्क एज अ रेजिस्टेंस जोन, स्विंग हाइज एंड स्विंग लो किस तरीके से काम करते हैं, स्विंग लो काम करते हैं सपोर्ट की तरह। प्राइस फॉल किया, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ से बाउंस बैक, फिर वापस आएगा, तो ये सपोर्ट की तरह वर्क करेगा ये लेवल। ओके, सो स्विंग लोज वर्क एज अ सपोर्ट जोन एंड स्विंग हाइज वर्क एज अ रेजिस्टेंस जोन। नाउ ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है, ब्रेकिंग द प्रीवियस स्विंग हाई, वही जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि प्रीवियस स्विंग हाई, मान लीजिए यहाँ से प्राइस ने अप साइड को मूवमेंट किया, हाई बनाया, फिर डाउन साइड को आया, प्राइस डाउन साइड को आया, फिर एक नया हाई बनाया, फिर डाउन साइड को, फिर नया हाई। अभी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक करेगा, यहाँ पर ट्रेड बनेगा अप साइड के लिए, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ ब्रेक करेगा, ये ट्रेड बनेगा अप साइड के लिए। तो इस तरीके से ब्रेकआउट्स हेल्पफुल होते हैं, दीज ब्रेकआउट्स हेल्प्स इन फाइंडिंग अ ट्रेड। नाउ बुलिश सिग्नल ब्रेक प्रीवियस स्विंग हाई, स्विंग लो, मतलब यहाँ पर देखिए स्विंग हाई ब्रेक हो रहा है, बुलिश सिग्नल है, ठीक है, प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो रहा है, मतलब बियरिश सिग्नल है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रीवियस हाई अगर ब्रेक हो गया, ये हाई यहाँ ब्रेक हुआ, बुलिश सिग्नल है। अगर मान लीजिए प्राइस यहाँ से वापस आ रहा है और ये स्विंग लो ब्रेक हो रहा है, दैट मीन्स बियरिश सिग्नल है, प्राइस डाउन साइड को मूवमेंट करेगा। नाउ स्टॉप लॉस एंड एंट्री प्लेसमेंट में भी स्विंग हाई एंड स्विंग लो बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस प्लेस करने में और एंट्री फाइंड आउट करने में। यहाँ मैं आपको चार्ट की मदद से बताऊँ अगर, ठीक है, यहाँ मैं आपको चार्ट की मदद से बताता हूँ किस तरीके से स्टॉप लॉस प्लेस करने में हेल्पफुल होते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर स्पॉट किया ये इस लेवल को कि ये स्विंग हाई यहाँ से ब्रेक हो रहा है, यहाँ फुल बॉडी कैंडल क्लोज हो रही है, यहाँ ब्रेकआउट हमने फाइंड आउट किया, यहाँ पर हमने ब्रेकआउट फाइंड आउट किया, देन वी विल प्लेस अवर स्टॉप लॉस बिलो दिस, इस लेवल के नीचे, स्विंग लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस पुट कर देंगे, यहाँ हमारी एंट्री रहेगी एंड दिस मे बी द फर्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टारगेट अपसाइड को ये। ओके, तो ये स्टॉप लॉस प्लेसमेंट में और एंट्री पॉइंट फाइंड करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। ओके, नाउ ट्रेडर्स ऑफन प्लेस स्टॉप लॉस जस्ट अबव स्विंग हाई। समटाइम्स क्या करते हैं ट्रेडर्स जो होते हैं ना, दे प्लेस देयर स्टॉप लॉस स्विंग हाई के जस्ट ऊपर इन शॉर्ट ट्रेड्स के, जब हम शॉर्ट साइड का ट्रेड ले रहे होते हैं। ये हाई लगाया, हाई के बाद फिर ये प्रीवियस स्विंग लो अगर डाउन साइड के लिए ब्रेक हो रहा है इस लेवल पर, तो हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे यहाँ शॉर्ट की पोजीशन में फॉर फर्दर डाउन साइड मूवमेंट। ओके, सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क, ठीक है। और अपोजिटली करते हैं हम किस में, स्विंग लो ब्रेक होने के टाइम पे। ओके, सो दैट्स इट इन दिस लेक्चर गाइज। आई होप आपको ये सारा कुछ कंसेप्ट समझ में आया होगा, स्विंग हाई का और स्विंग लो का। स्विंग हाई क्या होता है, स्विंग लो क्या होता है, ठीक है, ट्रेडिंग में हमको किस तरीके से हेल्पफुल होता है, कहाँ पर हमको क्या करना, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट में किस तरीके से हेल्पफुल होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हायर हाइज बनाता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड पे होता है तो लोअर लोज बनाता है, ठीक है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनाता है। सो दिस इज़ हाउ प्राइस पैटर्न वर्क्स, ठीक है, दिस इज़ हाउ प्राइस स्ट्रक्चर वर्क्स इन द मार्केट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई भी डाउट आता है, कुछ भी लाइक इशू क्रिएट होता है, एनीथिंग यू वांट, तो आप मुझको, ठीक है, टेक्स्ट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में।